तो अभी सबसे पहले अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं ना, तो ये 500 पॉइंट्स के आसपास डाउन दिखा रहा है। बीच में अभी 700 पॉइंट के आसपास भी डाउन था, वहाँ से रिकवर किया है थोड़ा सा। और ये नेगेटिव मूव इसलिए आ रहा है बिकॉज ये इनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा चला नहीं। बिकॉज आई थिंक यूएस की एक्सपेक्टेशन या इसराइल की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2 दिन में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, इन दी सेंस कि इनकी इंटरनल वॉर स्टार्ट हो जाएगी, कि जिसमें ये दूसरी रिजीम जो है वो टेक ओवर करेगी, कूप करेगी यहाँ पे। बट वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक, ईरान के अंदर अभी भी सेम गवर्नमेंट ही रूल कर रही है और उन्होंने फुल फ्लैज अपने अटैक स्टार्ट कर दिए हैं। और सबसे बड़ा इशू इंडिया के लिए तो यही है कि वहाँ पे वो ऑयल जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक कर देंगे ये लोग। ठीक है, तो ऑयल प्राइसेस भी अगर आप देखो तो अभी $83 के आसपास जा चुके हैं। हो सकता है ये 100 के आसपास भी चले जाएं, तो यहाँ इंडिया वगैरह में इन्फ्लेशन रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसकी वजह से। तो ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अभी हमें करंटली दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो रिटेलर्स का भी अगर हम बायस देख के चलते हैं, वो नेट बेसिस पे पॉजिटिव ही है। आप फ्यूचर्स में भी देखो, लॉन्ग साइड की पोजीशन साइड हुई है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 16,600 कॉन्ट्रैक्ट साइड हुए हैं। शॉर्ट साइड के 13,300 कॉन्ट्रैक्ट साइड हुए हैं, राइट। तो 3,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ही ज़्यादा ऐड हुए हैं नेट बेसिस पे। ऑप्शंस में भी हम देखते हैं तो पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे तो नेट बेसिस पे पॉजिटिव पोजीशंस में ही बैठे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो नेट सीई और पीई की पोजीशन, तो नेट में कॉल बाइंग में है और पुट राइटिंग में है। ठीक है, तो ये तो बुलिश ही होके जा रहे हैं कि मार्केट अप साइड जा सकता है। टीआईआईज ने इक्विटी में 7,940 करोड़ की बाइंग करी थी। फ्यूचर्स में 592 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए थे। शॉर्ट साइड के ऑलमोस्ट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए थे। एफआईआईज ने इक्विटी में 3,229 करोड़ की सेलिंग करी थी। प्लस इनका डेटा तो आप देख ही लो, तो ओवरऑल बियरिश ही है, राइट। फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी आपको दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स में इन लोगों ने लॉन्ग साइड के 1,300 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए थे। शॉर्ट साइड के कल भी इन्होंने, कल मतलब एक दिन पहले 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड किए थे। अभी भी इन्होंने 18,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड किए हैं। तो शॉर्ट साइड की पोजीशंस काफ़ी ऐड कर रहे हैं ये लोग। प्लस इनका डेटा यहाँ से तो देखने का हमें फ़ायदा है नहीं। यहीं पे अगर हम देखें तो नेट बेसिस पे हमें बियरिश ही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन तो इनकी यही है कि नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। अब कोई बड़े गैप डाउन के साथ में ही खुल जाएगा तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी थोड़ी सी। तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर इतना बड़ा 600 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन वगैरह कहीं हो जाता है बाई चांस, 500-600 पॉइंट्स का गैप डाउन हो गया, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रोप्राइटरी डेस्क का भी अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो ये नेट बेसिस पे अगर आप देखो तो बियरिशनेस ही है थोड़ी सी इनके पास में। बिकॉज नेट सी में देखो तो कॉल राइटिंग में बैठे हैं, क्योंकि नेगेटिव में है ये नंबर, और नेट पी में पॉजिटिव में है। तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के अंदर ही है ये। ऑल्दो क्वांटिटी बहुत एग्रेसिव नहीं बनी हुई है, बट एक्सपेक्टेशन इनकी यही है कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है थोड़ा सा। निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देखते हैं तो देखिए, कल से ही प्रॉपरली ऑप्शन चेन तो बननी शुरू होगी, बट थोड़ा बहुत आइडिया लगाने की कोशिश करें तो पीसीआर 0.74 पे है तो बियरिश टेरिटरी में। इंदा मनी के अंदर काफ़ी हमें एग्रेसिव पोजीशन 24,800 के आसपास पे भी दिखाई दे रही है। सॉरी, 24,500 के आसपास पे भी दिखाई दे रही है, राइट। तो बायसनेस तो है कि भाई मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में जा सकता है, बिकॉज इंदा मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। मेन सपोर्ट 24,800 के आसपास हमें दिख रहा है। अगर यही टूटेगा और कोई बड़े गैप डाउन के साथ में हम खुल गए, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है आपका? 24,500 के आसपास पे, जहाँ पे मैक्सिमम पोजीशंस है। तो हो सकता है इनके भी ऐसे एक बारी को ट्रिगर कराने के लिए नीचे की तरफ थोड़ा इस लेवल से जाए, और उसके बाद कहीं मार्केट फिर रिवर्सल वगैरह दिखाए, अगर कुछ इस तरीके से मार्केट खुलता है। ठीक है, ऊपर मेन करंटली रेजिस्टेंस 25,000 वाले लेवल का बना हुआ है। इस लेवल के ऊपर तो आसानी से मार्केट निकलेगा नहीं, जाएगा भी तो यहाँ पे मतलब कॉल राइटर्स थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ भी जाएगा ना मार्केट, तो क्या होगा? इंडिया विक्स कम होगी। इंडिया विक्स कम होगी तो वैसे ही राइटर्स को एडवांटेज है उस टाइम पे। ठीक है, तो इनके पास में मार्जिन थोड़ा बहुत रहेगा कि मार्केट अगर 25,100 के आसपास पे भी चला जाता है ना, तो भी ये अपनी पोजीशन इतनी आराम से क्लोज करेंगे नहीं। ठीक है, तो आप मान के चलिए 25,050 से 100 का लेवल जो है वही एक्चुअल रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। चार्ट्स अगर हम देख लेते हैं तो देखिए, चार्ट्स में अगर मार्केट कोई यहीं पे खुल रहा है, ऑल्दो अभी देखते हुए तो नहीं लग रही इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी कि भाई मार्केट फ्लैट खुलेगा या कुछ खुलेगा। बट ये जो आज मार्केट ने रेंज बनाई है, अगर इसके अंदर मार्केट खुलता है ना, तो हम बिल्कुल अवॉइड कर देंगे मार्केट को। स्पेशली बायर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि होगा क्या यहाँ पे ना, ये इंडिया विक्स को कम करेंगे जो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर चुकी है, और वो आपके ऑप्शंस में आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी खुलता है तो अवॉइड कीजिएगा मार्केट को। या तो मार्केट इधर की साइड में मिले या इधर की साइड में मिले, तभी कुछ देखेंगे। कि अगर इस लेवल के नीचे 25, ऑलमोस्ट ये क्या लेवल है आपका, 24,600 का लेवल है, और उससे भी सेफ साइड होने के लिए 24,570 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 24,433 के, उसके नीचे 24,344 के।
ठीक है, अब कोई मार्केट में डायरेक्टली गैप डाउन ही खुल के सपोज कीजिए 500 पॉइंट का गैप डाउन वगैरह कुछ हो जाता है जैसा कि दिख रहा है अभी। अगर इस तरीके का गैप डाउन हो जाएगा तो मार्केट इन लेवल्स के आसपास कहीं पे खुलेगा, राइट। तो उस केस में अगर मार्केट 24,344 के लेवल को ब्रेक करता है, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो एक बार को शॉर्टिंग के लिए देखेंगे 24,162 के टारगेट लगा के। ठीक है, बिकॉज अगर मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ आने लगा ना तो हो सकता है 12 साढ़े 12 बजे तक मार्केट नीचे आए और उसके बाद कुछ रिकवरी दिखाए। कल के वीडियो में भी मतलब परसों का वीडियो जो मैंने आपको बताया था उसमें बताया था पीसीआर 0.46 पे चल रहा है, मार्केट गैप डाउन करके खुलेगा तो एक रिवर्सल जरूर दिखाएगा। मार्केट ने इमीडिएटली खुलते ही रिवर्सल दिखाया, पीसीआर 11 के आसपास तक पहुंच गया था और उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे क्रैच करता रहा, नहीं है ना। तो कल ऐसी सिचुएशन नहीं है कि पीसीआर ओवरसोल्ड है, ठीक है। तो कल मार्केट अगर गैप डाउन करके खुल सा है तो एक बार को पहले नीचे की तरफ आ सकता है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स के आसपास बनेगी 24,162 के आसपास कहीं पे। और अगर कोई गैप डाउन करके खुलता है, सपोज कीजिए यहाँ पे खुल गया तो ये इतना बड़ा गैप बन गया मार्केट के अंदर, तो मार्केट अगर नीचे की साइड में आके इधर से सपोर्ट लेता भी है तो आप बाइंग के टारगेट क्या रखोगे इस गैप के, जहाँ पे भी खुलता है मतलब मार्केट XYZ जिस भी जगह पे। तो ये लेवल्स ड्रॉ करके रखिएगा आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं तीन। सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स में है 79,396 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है हमें 15 मिनट की, हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 78,603 के रखेंगे। मार्केट गैप डाउन करके ही इन लेवल्स के आसपास कहीं पे खुलता है बाई चांस, तो हमें देखना है कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 77,758 के रखेंगे अपने। कुछ इस तरीके का हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे मिल जाए, हम यहाँ तक के टारगेट देख लें। फिर इस जोन के आसपास आके कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी बनती है, कोई बुलिश मदर बेबी कैंडल या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वगैरह दिखती है या मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखाई देता है तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं और टारगेट्स अपने रखेंगे इस लेवल तक के 79,396 के। इस जोन के बीच में खुलेगा तो अवॉइड कर देंगे। अगर मार्केट यहीं पे छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह करके खुल रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करना है। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलती है 80,628 के ऊपर तो बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट अपने रखेंगे 81,200 के। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट उसके रखेंगे 79,800 के। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए जो ये कैंडल बनी है कल की, इस कैंडल को हम अवॉइड करेंगे। इसके बीच में कहीं पे भी मार्केट खुल जाए हम उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। हमें देखना है या तो मार्केट गैप अप करके खुले इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग तो बाइंग के लिए देखेंगे, 60,440 के टारगेट्स रखेंगे। अदरवाइज मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, पहले टारगेट 59,800 और उसके नीचे का लेवल रहेगा ये वाला विच इज़ 59,575 का है। तो ये दो लेवल्स को मार्क करके रखिएगा इन केस ऊपर से रिजेक्शन लेता है। ऑल्दो अभी ये सब देख के तो सिनेरियो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा पॉसिबल है, बट तब भी अगर मार्केट कुछ ऐसा कर देता है तो यहाँ से रिजेक्शन या यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग उसके अकॉर्डिंगली देखना है। छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलेगा या कुछ भी खुलेगा तो हम अवॉइड करेंगे। हमें चाहिए मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दे दे तो 59,147 के नीचे तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 58,621 के रखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन करके ही कुछ यहाँ पे खुलता है, इमीडिएटली इधर आ जाता है तो अगर इस जोन के आसपास कोई बुलिश कैंडल हमें दिखाई देती है, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग जो मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ, हर बार रिपीट कर रहा हूँ आजकल, तो सपोर्ट्स पे इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए। कहीं पे आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिख रही है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिख रहा है या बुलिश मदर बेबी कैंडल का पैटर्न दिख रहा है, ये तीन पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छे से काम करते हैं। तो अगर ये कहीं पे दिखाई दे तभी बाइंग के लिए देखिएगा इस लेवल के आसपास। और टारगेट्स उसके क्या रखोगे, अगर मार्केट गैप डाउन करके सपोज कीजिए यहाँ पे खुला है और यहाँ से नीचे की तरफ आया है तो पहले टारगेट्स आपके यही रहेंगे 59,000 वाई लेवल के। एग्जाम्पल के उस पर बता रहा हूँ मैं आपको, अगर गैप डाउन करके मार्केट यहाँ पे खुलता है जहाँ पे ओपनिंग प्राइस होता है, ठीक है, जहाँ पे गैप बनता हुआ दिखाई देता है आपको, वो टारगेट और उसके बाद में दूसरा टारगेट जो रहेगा वो आपका रहेगा इस लेवल का विच इज़ 59,400। तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो आपको यहीं पे बुक करनी है, कुछ क्वांटिटी को आप छोड़ दीजिएगा इस लेवल के लिए। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।